प्रश्न पहला, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। क कह गुरुगताम विद्याम अधिगच्छति, कौन गुरुओं में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। शुश्रूषु गुरुगताम विद्याम अधिगच्छति, इसका उत्तर है शुश्रूषु गुरुगताम विद्याम अधिगच्छति। गुरुओं की सेवा में लगे हुए गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। ख माता कस्याह मूर्ति, माता किसकी मूर्ति है। माता पृथिव्याह मूर्ति, माता पृथ्वी की मूर्ति है, माता पृथिव्याह मूर्ति। अगला है निर्गंधा किंसुकाः इव के न शोभन्ते, बिना गंध के टेसु के फूल की तरह कौन शोभित नहीं होता है। विद्याहीना निर्गंधा किंसुकाः इव न शोभन्ते, विद्याहीन गंधहीन टेसु के फूल की तरह शोभित नहीं होता है। विद्याहीना निर्गंधा किंसुकाः इव न शोभन्ते। घ है मृदंगे मुख लेपेन किम करोति, मृदंग के मुख पर लेप करने से क्या करता है। मृदंग के मुख पर लेप करने से मधुर ध्वनि करता है। मृदंगे मुख लेपेन मधुर ध्वनि करोति, मृदंगे मुख लेपेन किम करोति, मृदंगे मुख लेपेन मधुर ध्वनि करोति। अंगा सरह केन विभाति, अगला है अंगा सरह केन विभाति, सर किससे सुशोभित होता है, मतलब सर की शोभा किससे है। सरह पैसा कमलेन विभाति, सर जल कमल से सुशोभित होता है। सरह पैसा कमलेन विभाति। दूसरा प्रश्न है उचित संबंध जोड़िए। खनन खनित्रेन, खनन खनित्रेन वार्यधिगच्छति, कुदाल से खनने से जल को प्राप्त कर लेता है। सप्तयता मातरः, ये 7 माताएं हैं। पितरः पंचयते, ये 5 पिता है। न शोभन्ते विद्याहीना, विद्या से हीन शोभित नहीं होते हैं। पर शासनम न वरम, गुलामी श्रेष्ठ नहीं है। नमन्ति गुणिनो जनाः, गुणी लोग झुक जाते हैं, गुणवान लोग झुक जाते हैं। शस्ना निशया च विभाति नभः, शशि और रात्रि से शोभा है नभ की। खनन खनित्रेन वार्यधिगच्छति, सप्तयता मातरः पितरः पंचयते न शोभन्ते विद्याहीना, पर शासनम न वरम नमन्ति गुणिनो जनाः, शशिना निशया च विभाति नभः। यह है उचित संबंध। तीसरा प्रश्न है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क आचार्य ब्रह्म का रूप है। आचार्यः ब्रह्मणः मूर्तिः अस्ति, आचार्य ब्रह्म का रूप है। आचार्यः ब्रह्मणः मूर्तिः अस्ति। विद्याहीन व्यक्ति शोभित नहीं होता। विद्याहीनः नरः न शोभन्ते, विद्याहीन व्यक्ति शोभित नहीं होता। विद्याहीनः नरः न शोभन्ते। ग है सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। शुष्क वृक्षाः मूर्खाः च कदापि न नमन्ति, मृदंग के मुख में लेप करने से वह भी मधुर ध्वनि करता है। मृदंगे अपि मुख लेपेन मधुर ध्वनि करोति, मणि और कंगन से हाथ शोभा देता है। मणिनावल्येन च करः विभाति, मणिनावल्येन च करः विभाति। चौथा प्रश्न है संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। वारि धन अधिगच्छति, वारि में अधिगच्छति जोड़ेंगे तो हो जाएगा वार्य अधिगच्छति। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि में ई के बाद ई या ई, छोटी ई या बड़ी ई के बाद अ या आ आता है तो उसका क्या हो जाता है, य हो जाता है। इसको बोलते हैं यण स्वर संधि। वार्यधन अधिगच्छति का हो जाएगा वार्य अधिगच्छति, यण स्वर संधि। शुश्रूषुधन अधिगच्छति, शुश्रूषुधन अधिगच्छति, इसमें विसर्ग है तो इसे पता चलता है कि ये विसर्ग संधि है। शुश्रूर अधिगच्छति। मूर्तिधन आत्मनः, मूर्तिरात्मनः, यहाँ भी विसर्ग है तो ये भी विसर्ग संधि है। मूर्तिरात्मनः। प्रश्न चौथा का ख है संधि विच्छेद कीजिए। सप्तयता, सप्तयता सप्तधन अयता, सप्तधन अयता, इसमें है वृद्धि स्वर संधि। सप्तधन अयता। चोपनेता, च धन उपनेता, चोपनेता, इसमें गुण स्वर संधि है। च धन उपनेता, चोपनेता। चापधाव, च धन आपधाव, च धन आपधाव, दीर्घ स्वर संधि। च धन आपधाव। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित धातुओं के रूप निर्देशानुसार लिखिए। शुभ, इसका धातु रूप चलता है शोभ से। लोट लकार उत्तम पुरुष।
शोभ का लोट लकार उत्तम पुरुष में धातु रूप होगा शोभ है, स्वभाव है, शोभाम है, क्योंकि शुभ जो है परिवर्तनशील आत्मनेपदी धातु है, इसलिए आत्मनेपद में ही इसका रूप चलेगा, इसका लकार रूप चलेगा। और आत्मनेपद में लोट लकार उत्तम पुरुष में शोभ है, स्वभाव है, शोभाम है। नम लट लकार अन्य पुरुष, नम लट लकार अन्य पुरुष में होगा नमति, नमतः, नमंती। क्री, क्री लंग लकार प्रथम पुरुष, क्री मतलब होता है करना, लंग लकार प्रथम पुरुष में होगा अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन।